जय हिंद। तो आज हम जानेंगे मैथ के बारे में कि मैथ के में क्या क्या सीख लूँ कि मैं मास्टर बन जाऊँ। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं एक ऐसी वीडियो से। आप देखेंगे तो बिल्कुल आप महसूस करेंगे कि मैथ के मास्टर बनने के लिए इस वीडियो से बेहतर और कोई वीडियो नहीं है। आइए, अगर आपको मैथ के मास्टर बनना है ना दोस्त, तो आपको देखिए किन किन चीज़ों का आना बेहद जरूरी है। और आप इन 3 चीज़ों पर पकड़ बना लीजिएगा तो बिल्कुल आप मैथ के बादशाह में गिने रहेंगे। आइए आपको मुलाकात कराते हैं वो 3 चीज़ कौन कौन से हैं जिन्हें आपको जान लेना बेहद जरूरी है जब आप मैथ के मास्टर बनना चाहते हैं। तो दोस्त, मैथमेटिक्स के मास्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन दूसरे में है दोस्त इक्वेशन, तीसरे में है दोस्त, तीसरा वो आखिरी सबसे वीवीआई और धांसू आइटम होता है दोस्त। आप ये वाला चीज जान रहे हैं ना, तो किसी के हेकड़ी निकाल सकते हैं दोस्त मैथ के फील्ड में। आइए आपको तीसरा का नाम बताते हैं, इसका नाम है पावर। तो सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन और पावर का ज्ञान अगर आपको हो जाए, आप बेसिक नॉलेज आपको हो जाए सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन और पावर का, तो आप मैथ में गर्दा करके रखेंगे दोस्त। गाँव घरों में देखिए जितना सवाल पूछा जाता है, बाबा दादा लोग पूछते हैं, हिसाब किताब से जवाब सवाल पूछते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम का दाम बताते हैं, पूछते हैं, या कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि एक झुंड कौवा इधर से आया, एक झुंड कौवा इधर से आया, एक कौवा दूसरे कौवा से बोलता है कि तुम लोग कितने हो भाई, तो एक जवाब देता है कि मैं उतना ही नहीं, उतना ही और फिर आधा और फिर 9 को और तोरा लेके 100 को। इस प्रकार ढेरों क्वेश्चन को आता है लोगों। इन सभी प्रश्नों का जवाब के लिए आपको इक्वेशन जानना जरूरी है। और मैथमेटिकल हिसाब किताब 10 ग्राम 20 50 ग्राम या किसी भी तरह का लेन देन को जल्दीबाजी में सुलझा लेने के लिए दोस्त आपको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। और एक और उसका दोनों का मिला जुला करके एक भाई ही है उसका ये, लेकिन ये एडवांस पोस्ट पर है तो इसका नाम है पावर। ये 3 चीज अगर आप जान गए तो समझिए कि मैथ में आप गर्दा करके रखेंगे। आइए हम एक एक करके जानते हैं इसको। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और ये क्या करता है कि मैथ में इसको जानना बिल्कुल जरूरी है। आखिर क्या करता है कि मैथ में इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्त, सिंप्लीफिकेशन दोस्त एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा सवाल होता है जोना में जोड़, घटाव, गुना, भाग, ई ओष्टक कोष्टक सब शामिल होता है दोस्त। ई ओष्टक कोष्टक ए टू जेड चीज शामिल होता है। यानी एक ऐसा सवाल, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें माइनस भी हो, प्लस भी हो, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये कोष्टक ब्रैकेट वगैरह ऑल टू ऑल होता है। इस खिचड़िया सवाल को दोस्त सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को बोला जाता है। एकदम खिचड़िया सवाल है, इसका में सब मिक्स होता है। जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव हुआ गुना भाग, ये ब्रैकेट हुए, ऑफ होता है। मतलब कुल मिला के इसको बोडमास रूल आप नाम सुने होंगे, इसको ही कहते हैं। इसमें सारा चीज मिक्स होता है, जोड़ घटाव गुना भाग कोष्टक कोष्टक। इस खिचड़िया सवाल को सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण कहते हैं दोस्त। आपको मैथ में ये आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा ना दोस्त, आप मैथ में कदम भी नहीं रख पाएंगे। हर एक चीज मैंने आप कोई भी चीज उठाइए, चाहे 8th 9th 10th या 6th 7th ICSE किसी भी तरह का मैथमेटिक्स उठाइए दोस्त, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं जोड़ घटाव गुना भाग ये सब एक दूसरे से टच रहेंगे। तो क्यों ना हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आइए, आपको जोड़ घटाव गुना एक एक करके तो आपको आता है। और जब खिचड़िया सवाल है कि मैं फेंट देंगे तो क्या करना है दोस्त, सबसे पहले हमको करना है, अगर ब्रैकेट देगा तो ब्रैकेट के अंदर का काम, अगर ये इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट, ये बड़ की, ये मझली है, एकदम भोजपुरी भाषा में बोलते हैं छोट की दोस्त। ये तीनों ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट होता है उसको बार ब्रैकेट बोला जाता है, रेखा कोष्टक। इसके नीचे जो कुछ भी रहेगा दोस्त सबसे पहले उसका काम। अच्छा, इसके नीचे क्या रहेगा या इस पोस्ट के अंदर क्या रहेगा आप जानना चाहेंगे? हाँ, इसके अंदर यही 4 चीज में से कोई रहेगा। जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, ये बार ब्रैकेट हो सकता है, मतलब बार ब्रैकेट रहेगा, लेकिन 4 ही काम रहेगा।
मैथ के अंदर टोटल 4 ही काम रहता है, चाहे आईसी बीएससी पीएचडी कुछ भी आप कर लीजिए, उसके अंदर 4 क्वेश्चन ही रहता है। मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग ही रहता है। इस ब्रैकेट इस ब्रैकेट इस ब्रैकेट सारे ब्रैकेट के अंदर इतना ही ज्यादा से ज्यादा कोई चीज रह सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर का जोड़ घटाव गुना भागा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जोड़ घटाव गुना भागा, उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर का जोड़ घटाव गुना भागा। अच्छा, जोड़ घटाव गुना भागा में सबसे पहले किसको करना है दोस्त, तो आप याद रखिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उसका नाम है भाग जो घर से। भाग जो घर से आप दोस्त इसका ट्रिक याद रखिएगा। ये भा से हो गया पहले भागा, ये भा से हो गया भागा, और ग से हो गया गुना, और जो से हो गया जोड़, और घ से हो गया घटाव। अब बाकी दोस्त इसका यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। 1 2 3 4 आइटम हुए, कोई पोस्ट के अंदर अगर भागा दिखाई देगा तो सबसे पहले भागा लगा दीजिए, गुना कर रहेगा तो गुना कीजिए, जोड़ रहेगा जोड़ कीजिए। दोस्त याद रखिएगा सबसे अंत में डंडा वाला काम होता है। अब बात सही है, नहीं मानेगा तो बाद में लात जूता चाहिए, डंडा बाद में चाहिए, सबसे आखिरी में। नहीं मानेगा तब तो वही बात है दोस्त, आप ट्राई कीजिए, लगाइए, नहीं लगेगा अंत में आप घटाव का काम कीजिएगा। सबसे पहले भागा भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाव। ब्रैकेट के अंदर यही सब काम होता है, करते जाइए आंसर आएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त। चलिए सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे, तो कीजिए 4 से 4 में भाग लगाइएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 है, प्लस 2 है, माइनस 7 लिख दीजिए। अब की बार आपका काम क्या है, आप जानिएगा होंगे, भागा तो कर लिए, तो अब की बार गुना गुना कर लीजिए, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 2 माइनस 7। इसके बाद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, अब की प्लस कर देना है, 3 प्लस 2 हो गया 5, और माइनस 7 लिख दीजिए। आखिरी में माइनस है दोस्तों, माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस 7 कीजिएगा, 5 माइनस 7 कीजिएगा तो इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहले भगा दो, और नहीं भगेगा तो ऐसे कर दो, तब भी नहीं मानेगा तब ऐसे एक बार करके देखिए, नहीं होता है तो अंत में घुसेड़ दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आइए दोस्त आगे हम इक्वेशन को समझते हैं। सिंप्लीफिकेशन को तो मैंने समझ लिया कि एक ऐसा सवाल जो ना जोड़ घटाव अष्टक कोष्ठक सारा कुछ मौजूद रहेगा, उस सवाल को हम सिंप्लीफिकेशन कहेंगे। और बनाने का तरीका, सबसे पहले कोष्ठ रहेगा तो बड़का के कोष्ठ को, फिर महिला के कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, इस प्रकार सारे कोष्ठ को काम करने के बाद बाहर निकल करके भाग गुना जोड़ अंत में करेंगे घटाव। अब आपका आ जाएगा आंसर, इस ट्रिक को भूले नहीं। आइए आपको हम मुलाकात कराते हैं इक्वेशंस। दोस्त इक्वेशन क्या है आखिर, कि हमारा मैथ में इसका जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए इक्वेशन क्या करता है, आप उदाई नाम सुने हैं, सुने होंगे, या कोई भूलाया कोई चीज भूला जाता है तो आदमी खोजने के लिए दीवार जाता है, या कोई भी चीज भुलाता है तो आदमी थाना में एफआईआर करता है, पुलिस खोजता है, या कोई चोर कुछ चोरी करता है तो आदमी उसको खोजता है, किसी कोई चीज भूल जाता है तो उसको खोजता है। यार दोस्त इसी तरह ही है ये भी। इक्वेशन मतलब होता है कोई अज्ञात यानी कोई खोया हुआ चीज को बताने का एक तरीका होता है। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। करता क्या है आपको समझा देते हैं। इक्वेशन मतलब दोस्त होता है समीकरण। समीकरण के मतलब होता है कोई अज्ञात चीज को व्यक्त करने का तरीका। अज्ञात मतलब होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। मान लीजिए कि आप हैं और आपके दोस्त हैं, दोनों के पास मिला के कहा जाए कि 500 रुपया है। आपके पास और आपके दोस्त दोनों के पास मिला के 500 रुपया है। आपके पास पता चला कि 300 है और आपके दोस्तों के पास पता नहीं है कि कितना है। तो हम मान लीजिए पता नहीं है तो उनके पास अज्ञात है, तो उनके अज्ञात चीजों को मान लेते हैं कि उनके पास 100 रुपया है। कुछ मान लिए तो उनके पास वाला पैसा 100 रुपया बा, आपके पास वाला 300 रुपया बा, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया था कि दोनों के मिला के 500 रुपया है। तो मिलाना माने क्या होता है दोस्त? मिलाना माने प्लस से काम कर देना होता है, जोड़ देंगे तो 500 हो जाना चाहिए।
अब आपके दोस्त के पास कितना है नहीं पता है, तो उसी को तो हम मान लिए कि x रुपया है। अब x क्या डिनोट कर रहा है, x आपके दोस्त के पास का पैसा को बता रहा है। तो ये देखिए ये बन गया समीकरण, यानी एक ऐसा फोटो जिसमें ABCD के अक्षर जोड़ घटाव के साथ में गिनती की संख्या के साथ में रहेगा और बराबर में भी कोई चीज दिया हुआ रहेगा ना दोस्त, आप बिल्कुल पहचान लीजिएगा कि वही चोटा है जिसका नाम समीकरण है, वह चोटवा है जिसका नाम समीकरण है। समीकरण क्या करता है, अज्ञात चीज को बताता है। देखिए ये अज्ञात चीज को व्यक्त कर रहा है। आइए इसको हल करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि आपके दोस्तों के पास कितना पैसा था। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया समीकरण क्या होता है, तो अज्ञात चीज को व्यक्त करने का तरीका समीकरण होता है। एगो चीज अज्ञात रहेगा तो एक चर वाला एगो चर वाला समीकरण बनेगा, और दो गो अज्ञात चीज रहेगा तो दो चर वाला समीकरण बनेगा। तीन गो चीज अगर पता नहीं रहेगा ना दोस्तों, खोजने का तरीका तीन चर वाला समीकरण। चार को 10 को 20 को चीज पता नहीं रहेगा तो दोस्तों आप जान लीजिए कि 20 चर वाला समीकरण बनेगा। हमको 20 चर वाला नहीं, एक चर वाला पढ़ना है। आइए एक चर वाला के बारे में जान लेते हैं, फिर इस प्रकार आगे दो चर वाला जानेंगे, फिर इस प्रकार हम आगे बढ़ते चलेंगे। आपको मैथ का बादशाह बना के छोड़ेंगे, बस हम जैसे बता रहा है सुनते और देखते चलिए, बेशक एंजॉय लेते रहिए। आप जानते हैं कि सक्सेस एक ऐसा चीज है जो मेहनत करता है ना उस पर फिदा होती है। एक ऐसा ही धांसू आइटम है सक्सेस, जो मेहनत करता है उसके ऊपर फिदा होता है। आप घबराइए नहीं, आप मेहनत करते रहिए, एकदम सफलता आप पर फिदा हो जाएगी। देखिए ये 100 है और ये गिनती की संख्या है, यहाँ प्लस के रूप में है और ये गिनती की संख्या बराबर को देती है। हल कैसे करेंगे दोस्त, तो इस समीकरण का एक नियम है कि एक जैसा चीज अपने तरफ चल जाएंगे। मतलब यहाँ देखिए ये गिनती है, ये गिनती है, ये गिनती की संख्या की तरफ चल जाना चाहेगा। तो भाई चल जाना चाहेगा तो क्या होगा, तो अगर इन्हें प्लस में रहेगा तो उन्हें माइनस बन जाएगा, इन्हें अगर माइनस में रहेगा तो उन्हें प्लस बन जाएगा। हाँ याद रखिए, केवल गिनती की संख्या ही नहीं दोस्त, ABCD के अक्षर यानी x वाला आइटम इधर भी होता ना तो x को x तरफ कर देते और गिनती को गिनती तरफ कर देते। इस प्रकार देखिए यहाँ पर तो केवल एक x है, दो को गिनती की संख्या है, तो गिनती को गिनती की संख्या की तरफ ढकेल देते हैं। तो देखिए दोस्त अभी की 300 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में, तो 300 के आगे प्लस है तो 300 कोने जाके माइनस बन जाएगा। यहाँ बेचारा अकेले x बच जाएगा, ये 300 का चल गया कोने, तो 500 अभी इसके आगे प्लस छुपा है तो अब माइनस लग जाएगा। देखिए माइनस x बराबर, आप जान ही रहे हैं कि 500 में से 300 घटाना है, तो जैसा ही 300 घटाइएगा दोस्तों ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा आंसर। इसका साफ साफ मतलब है कि आपके पास 300 था, अब आपके दोस्तों के पास 200 रुपया था, तब दोनों को मिलाएंगे तो 500 रुपया होगा। देखिए क्या किया ये x बार, तो आपके दोस्त वाला पैसा को बता दिया दोस्त। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि समीकरण अज्ञात चीज को व्यक्त करता है। समीकरण का नाक कथन ऐसा होता है, मतलब कि गिनती की संख्या के साथ में ABCD के कोई भी अक्षर जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में रहेगा, उसके साथ साथ बराबर में कोई भी चीज रह सकता है, तब ऐसा फोटो को समीकरण कहेंगे। आइए और कई तरह के रह सकता है समीकरण। एक चर वाला में इस प्रकार से x + 5 = 2x - 8। देखिए दोनों ओर ABCD के भी अक्षर यानी x वाला भी है और दोनों ओर गिनती की संख्या भी है, तो ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, वही ना x को x तरफ और y को y तरफ ढकेला ढकेली की